हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। क्या आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं? गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ। नंदराय जी, भाभी की सुरक्षा का भार इस समय आप पर है। यदि कंस को पता चल गया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अक्रूर जी। भाभी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से पहले गोकुल के सारे ग्वाले अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का ये आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीचे। परंतु इसका क्या कारण है? कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए। महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। यह आपकी उदारता है महाराज।
मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे। जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह वाह। प्रणाम। आप आयु में मुझसे छोटी हैं, परंतु वृषनिवंश के महाराज शूरसेन की बहू और हमारे राजकुमार वसुदेव की पत्नी हैं। इसलिए आपको नहीं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आपका स्वागत है गोकुलपति जी। गोकुल में सब कैसे हैं? और यशोदा भाभी कैसी हैं? प्रभु की कृपा से सर्वथा कुशल है। और वो चलिए भीतर के कक्ष में चलें। आइए। विराजिए। सबसे पहले तो आपको पुत्र जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये सब तो देवी मां की कृपा और गुरुदेव शांडिल्य के आशीर्वाद का फल है। आप लोगों को भी कारागार से मुक्त होने पर बधाई हो। रोहिणी भाभी ने आपको प्रणाम कहा है और आपको बंदीगृह से घर आने के शुभ अवसर पर बधाई दी है। रोहिणी दीदी स्वयं कुशल से तो है ना? और उनका पुत्र? उनका पुत्र? हाँ, उनका पुत्र कैसा है वो? उस बालक के बारे में मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। वास्तव में वो रहस्य देवकी भाभी को पता है। महर्षि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देखकर राजकुमार वसुदेव को वो सारा रहस्य बता दिया था। क्या दैवीय चमत्कार था वो। हम सब तो हतप्रभ हो गए थे। रोहिणी भाभी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जाने क्या कर बैठती। गुरुदेव शांडिल्य ने सारी बातों का समाधान करके उन्हें शांत किया। तब कहीं मन उनका स्वस्थ हुआ। भाभी ने चलते समय मुझे आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या? उन्होंने कहा है, देवकी, मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। वास्तव में वो तुम्हारा ही पुत्र है। कितनी उदार है दीदी। जो उनकी गोद में खेल रहा है वो मेरा ही 7वां पुत्र है। ये सुनकर मुझे बाकी सब
पुत्रों की मृत्यु भूल गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय के घाव सब मिट गए हैं। भाभी तो पुत्र को लेकर आपके पास यहाँ आना चाहती थी। बालक को यहाँ लाना चाहती थी? हाँ। नहीं नहीं, उन्हें कहना ऐसा कदापि ना करे। कंस भैया को यदि भी पता चल गया कि मेरा एक पुत्र भी जीवित है तो उसे भी जीवित नहीं रखेंगे। रोहिणी दीदी से कहना कि वो आप ही का पुत्र है, मेरा कुछ भी नहीं। उनसे भी कहीं ये ना कहे कि मैं उसकी कुछ लगती हूँ अथवा मेरा उससे कोई संबंध है। वो मेरा ना होकर ही जीवित तो रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा, यशोदा, भाभी, भाभी बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपने दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने यह योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था। अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। देखे, अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखे, आहा, क्या बात है, कैसा सुंदर लगता है अपना लल्ला है? और ये दाऊ भैया के लिए। हाँ दाऊ भैया, लो पहन लो। ओहो, अरे
अरे अरे भैया मुंह क्यों घुमाता है? देख छोटे भैया ने कैसे हंसते हंसते सब कुछ पहन लिया है। क्यों रे लल्ला, ताऊ जी का कहना नहीं मानता? देख छोटे ने कैसे पहन लिया। तू तो बड़ा है, दाऊ कहलाता है। चल तू भी पहन ले, पहनाइए इसे। हाँ आ जाओ भैया। अरे 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 ऐसा लग रहा है कि वो मोर पंख से डर रहा है। भैया कल मैं तेरे लिए एक स्वर्ण मुकुट लाऊंगा। अच्छा अब मैं गोष्ठ में जाता हूँ, लोग वहाँ प्रतीक्षा करते होंगे। अच्छा ओह, बड़ा नटखट है रे तू। दीदी जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूं। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है, पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई हैं? कहाँ है? वो खड़ी है, आइए। पालागन भाभी। दीदी आपका स्वागत है। अंदर चलकर बात करेंगे। आइए। आइए आइए ना दीदी, विराजिए ना दीदी, आइए। पधारिए अक्रूर जी। विराजिए। आप भी विराजिए। क्या बात है अक्रूर जी, सब कुशल तो है? कुशल कहाँ नंदराय जी, कंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है। सारे मथुरा नगर पर इस समय मगध के सैनिकों का अधिकार है। राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी तो कारागार में हैं। ऐसे वातावरण में इनका नगर में रहना उचित न जानकर इन्हें मैं सुरक्षा के लिए आपके पास ले आया हूं। बहुत अच्छा किया आपने, ये इनका ही तो घर है। आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं भाभी, आप आश्वस्त हो जाएं। दीदी यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होगी। दीदी आप रत्ती भर चिंता न करें। मैं तुम्हारे स्नेह को अच्छी तरह पहचानती हूँ यशोदा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, केवल मन दुखी है। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं भाभी, परंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप शूरवंश के राजकुल की बहू हैं और सारे राजकुल में इस समय केवल आप स्वतंत्र हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर सारे यदुवंशी सरदारों की शक्ति अपने झंडे तले एकत्रित कर सकती है। इस अवसर पर अपने निजी धर्म के स्थान पर आपको अपने राजनैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। आपका स्वतंत्र और सुरक्षित रहना हम सबके लिए आवश्यक है भाभी। मुझे आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं, आपके पिता तो स्वयं महान पुरवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म को जानती हैं कि संकट के समय
राजकुल के प्रत्येक सदस्य को अपनी निजी भावना से ऊपर उठकर वही करना चाहिए जो राज्य के हित में हो और राजकुल का भविष्य सुरक्षित रह सके। यही राजधर्म है। हाँ भाभी, अक्रूर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस समय आपका केवल एक ही धर्म है, अपने आप की रक्षा करना। नंदराय जी, भाभी की सुरक्षा का भार इस समय आप पर है। यदि कंस को पता चल गया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अक्रूर जी। भाभी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से पहले गोकुल के सारे ग्वाले अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ? अर्थ तो मैंने पूछा ही नहीं। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। ये कोई साधारण बात नहीं। हाँ, भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा! 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 भाभी, यशोदा! अवश्य कुछ हुआ है। चलो। यशोदा! यशोदा! हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। देवी माँ? कौन देवी माँ? क्या बता गई है? उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भ्रम को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? परंतु जो सामने दिखता है वही तो सत्य है। और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। क्या ये भी भ्रम है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता यशोदा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, मैं भी स्वयं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। जो कुछ मैंने देखा वो सब बुद्धि से परे है। यशोदा, मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। ये नदियां, ये सागर, ये वायु, ये धरती, चंद्र, सूर्य, ये सितारों से भरा हुआ आकाश, क्या मनुष्य ने अपने तर्क से बनाए हैं? ये सब क्या दैवी चमत्कार नहीं है? इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने तर्क वितर्क छोड़कर ईश्वर की हर आज्ञा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार कर ले। इसी में उसका कल्याण है। नहीं 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 नंदराय जी, नहीं। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ।
ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? नहीं भाभी नहीं, आप विश्वास रखिए, ये सब देवताओं का कार्य है, इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं, दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी, और कौन समझ सकता है? गुरुदेव, हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे में। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं, वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। भाभी, भाभी, सब सत्य है, सब सत्य है। क्या सत्य है नंदराय जी? वही जो देवी माता और गुरुदेव ने कहा था, इस बात का एक और प्रमाण भी मिल गया है। प्रमाण? क्या नंदराय जी? अभी अभी मथुरा से कलवा आया है। मैंने उसे नगर के समाचार जानने के लिए भेजा था। उसने आकर बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व कारागार में रात्रि के समय देवकी का गर्भपात हो गया था। ये वही रात्रि थी, वही रात्रि जिस रात में देवी माता ने यशोदा को साक्षात दर्शन दिए थे। अब तो आपको विश्वास हो गया कि वो सब कुछ सत्य था। अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नता की एक बात और भी है नंदराय जी। क्या? यदि ये सब सत्य है, तो फिर देवी माता का ये वरदान कि यशोदा बहन की गोद भी भरने वाली है, फिर तो वो भी सत्य सिद्ध होगा। अब आप शीघ्र ही गुरुदेव शांडिल्य से कहकर यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। वो तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? गुरुदेव ने इसी एकादशी को यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अच्छा, हमें आज से ही व्रत धारण करना होगा यशोदा। जब गुरुदेव ने हमें यह घोर रहस्य बताया कि देवी योग माया की कृपा से देवकी भाभी के 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा आपके उदर में आश्रय दिया गया है, तो हमें यह सोचकर बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम राजकुमार वसुदेव की एक संतान तो आपके मातृत्व की छाया में सुरक्षित रहेगी। देवकी भाभी की जिस 8वीं संतान की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके गर्भ में आने का समाचार पाते ही सारी प्रजा उत्तेजित सी हो गई है। देवकी भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देवकी भाभी के बालक की चिंता रहती है।
परंतु महर्षि गर्ग हमारी चिंता पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे जगत की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों चिंता करते हो? ठीक ही तो कहते हैं महर्षि गर्ग। वो तो ये भी कहते हैं कि देवी देवकी, देवी रोहिणी और आप तीनों के गर्भ में इस समय सृष्टि की 3 महानतम शक्तियों का वास है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक इतिहास में ये तीनों शक्तियां इस धरती पर कभी एक साथ प्रकट नहीं हुई। इसका अर्थ है इस समय जो भी प्राणी धरती पर हैं, उन्हें कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जीने का सौभाग्य मिल रहा है जो युगों युगों में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बारंबार प्रभु को प्रणाम करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके पुण्य प्रताप से हमें यह सौभाग्य मिला कि हम इस युग में जी रहे हैं, जिस युग में तारनहार के चरण चिन्हों से यह धरती सुशोभित होगी। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। लो, बाबा तो यहीं आ रहे हैं। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कान्हा? मैं क्या करूं? मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भराया है कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मुंह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है
कि कान्हा से बिछड़कर कैसे जियोगे नंद बाबा, कैसे जियोगे? इससे तो अच्छा है कि यही उसके सामने अपने प्राण छोड़ दो। तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूं इस पगले दिल को? किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? बाबा, कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन कहता है बाबा? बाबा, वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है। केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों की ममता और स्नेह के कारण ही हम आज जीवित बचे हैं बाबा, और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में भी आपका दिल आपसे ये कहता है बाबा कि हम आपके पराये पुत्र हैं, तो वो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। तो फिर किसकी बात सुनूं मैं? किसकी बात सुनूं? बाबा, आओ बाबा, आओ। अपने चित्त को शांत करो बाबा और धीरज से मेरी बात सुनो। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं ना? मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा, और अपने कर्तव्यों की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना है बाबा। मैया बाबा के लाड़ प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूं बाबा। तो अब मेरा रास्ता ना रोको, मेरा रास्ता ना रोको बाबा। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है बाबा। कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी तो बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं।
यही सत्य है बाबा। मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा, कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा, सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता, हर जन्म में ये बदलते रहते हैं। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। इतना ज्ञान कहां से मिला रे तुझे? है? कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है। सच सच बता, तू भगवान है? हाँ बाबा, मैं भगवान भी हूं। भगवान भी? क्या मतलब? बाबा, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है, सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं, अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो या बाबा फिर आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। हाँ? तो फिर पत्थर पत्थर क्यों दिखता है? वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने चित्त की सारी वृत्तियों को रोककर ज्ञान अथवा भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा। इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तो इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु बाबा। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। पिता होने के नाते बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए, ताकि आपका पुत्र भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ये पिता का कर्तव्य है बाबा। अन्यथा यदि आप ही इतने भावुक हो जाएंगे तो आपकी ये भावुकता आपके पुत्र के पथ पर रुकावट बनकर बार बार उसका रास्ता रोकेगी बाबा, उसका रास्ता रोकेगी वो। कान्हा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा गुरु है। आज तूने मुझे पिता के धर्म का ज्ञान करा दिया। तो ले, आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा
और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का यह आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए। तुम दोनों सदा विजयी रहो। किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु भिक्षा 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 भिक्षा। प्रभु प्रभु भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य। आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए। क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था। भगवान जी के गले से हार चुरा कर ले जा रहा था। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई?
बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, यह हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है इसलिए सब झूठ मूठ का बावलापन है। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ऐसे नीच को कैसे छोड़ दे नंदराय जी? भाई ये ब्राह्मण है, फिर हमारा अतिथि है। नंदराय जी, ऐसे व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? आपने इसे घर में बुलाया, भाभी ने इसके लिए भोजन तैयार किया और यह हार चुराकर भाग रहा था। ऐसी नीचता का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई हो, और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी हो। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। ठहरिए, ठहरिए। ये तो लेते जाइए। इसे दक्षिणा की भांति स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। इससे फिर आपको इस प्रकार का पाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ाओ, और हां, अपनी आंखें नीची रखना, जिससे इन्हें हीन भावना से दुख न पहुंचे। और यह जानने की बिल्कुल चेष्टा न करना कि ये कहां जाते हैं। जाओ। जो कुछ वो ले गया उसका ध्यान मत करना। उसे इन बालकों की न्यौछावर समझ लेना।